Hello बच्चों, let's read the following question. A parallel beam of light is incident on a converging lens parallel to its principal axis. Principal axis के parallel एक parallel beam जो है वो light का incident हो रहा है converging lens पे. As one moves away from the lens on the other side on its principal axis. हम प्रिंसिपल एक्सिस के क्या कर रहे हैं, लॉन्ग मूव कर रहे हैं और हम लेंस के दूसरी तरफ जो है वो मूव कर जाते हैं. द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, रिमेन्स कांस्टेंट, कांस्टेंट रहेगा, कंटिन्यूसली इंक्रीजेस, कंटिन्यूसली डिक्रीजेस और फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस. पहले इंक्रीज करेगा देन क्या करेगा, डिक्रीज करेगा. So first of all we will talk about the key concept used in the question. इस question में क्या key concept use हो रहा है. क्वेश्चन में हमें कौन सा लेंस दिया गया है, वी आर गिवन विद कन्वर्जिंग लेंस. कन्वर्जिंग लेंस हमें दिया गया है. कन्वर्जिंग लेंस हम बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस को, कॉन्वेक्स लेंस. कन्वर्जिंग लेंस क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है. और दूसरा हमें इसमें क्या बोला गया है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट का वेरिएशन पूछा गया है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट. तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है वो हम कैसे मेजर करते हैं, हम देखते हैं नंबर ऑफ लाइंस. हम किसकी बात करते हैं, नंबर ऑफ लाइंस वहां पे कितनी है. अगर नंबर ऑफ लाइंस जो है वो क्या है, मोर है, तो सर्टेनली जो हमारे पास रेज ऑफ लाइट है वो डेंस हो गई, एक जगह पे बहुत सारी हमारे पास क्या आ गई, नंबर ऑफ लाइंस आ गई, तो वहां पे जो इंटेंसिटी है वो क्या हो जाएगा, मोर हो जाएगा. और इसका इनवर्स अगर हम नंबर ऑफ लाइंस को देखें और वो लेस हो, नंबर ऑफ लाइंस जो है लाइट का वो क्या हो, लेस हो, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम क्या बोलेंगे कि जो इंटेंसिटी है वो लेस है. इंटेंसिटी यहाँ पे नंबर ऑफ लाइंस की जगह पे हम नंबर ऑफ रेज कर लेते हैं कि कितनी हमारे पास रेज है. हम क्या कंपेयर करेंगे, नंबर ऑफ रेज को कंपेयर करेंगे. तो अगर नंबर ऑफ रेज हमारे पास लेस होगा तो कॉरेस्पॉन्डिंगली इंटेंसिटी क्या होगा, लेस होगा. अब फिगर से हमारे पास यहाँ पे हमें कन्वेक्स लेंस चाहिए, तो ये हमारे पास क्या लेंस हो गया, कॉन्वेक्स का कॉन्वेक्स लेंस हो गया. कॉन्वेक्स लेंस के प्रिंसिपल एक्सिस, ये क्या है, उसका प्रिंसिपल एक्सिस को रिप्रेजेंट करता हुआ लाइन है. तो उसके प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग हमें क्या करना है, एक पैरेलल बीम को इंसिडेंट करवाना है. ये क्या है हमारे पास, पैरेलल बीम इंसिडेंट हो रहा है, पैरेलल बीम इंसिडेंट ऑन द कॉन्वेक्स लेंस. तो इस तरीके से इंसिडेंट हो गया. अब क्योंकि हमारे पास कन्वर्जिंग लेंस है, कन्वेक्स लेंस क्या है, कन्वर्जिंग लेंस है, तो वो सभी रेज को यहाँ पे ये क्या है, फोकस हो गया, फोकस पे क्या कर देगा, कन्वर्स कर देगा, फोकस पे रेज को कन्वर्स कर देगा. एंड आफ्टर दैट वो क्या हो जाएंगी, इस तरीके से फार अवे डायरेक्शंस में मूव कर जाएंगी. तो हमें क्या करना है, इस डायरेक्शन से इस तरफ लेंस के मूव कर जाना है. वी मूव ऑन दिस साइड. पहले जब हम इस पोजीशन से इस पोजीशन तक मूव करेंगे तो यहाँ पे सेपरेशन था रेज में बहुत ज्यादा, और यहाँ पे रेज का जो सेपरेशन है वो कम हो रहा है. दैट मीन्स इस पोजीशन पे जो इंटेंसिटी है वो क्या कर जाएगा, पहले से इंक्रीज कर जाएगा. इंटेंसिटी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, क्योंकि रेज क्या हो रही हैं, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कन्वर्ज हो रही हैं. जब रेज जो है वो कन्वर्ज होती हैं तो उनका इंटेंसिटी इंक्रीज कर जाता है. जब हम ऐसे ऐसे मूव करते जाएंगे तो इंटेंसिटी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा. फोकस के आफ्टर जब हम इस तरफ मूव करेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस के लॉन्ग हमें मूव करना है, तो रेज ऑफ लाइट में अगेन जो है वो सेपरेशन क्या हो गया, बढ़ गया. तो जब सेपरेशन बढ़ जाएगा तो जो इंटेंसिटी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. तो देन जब हम फोकस को क्रॉस कर जाएंगे तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा. तो पहले इंटेंसिटी क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, देन इंटेंसिटी क्या हुआ, डिक्रीज हुआ. तो गिवन ऑप्शन में से हमारा लास्ट ऑप्शन करेक्ट होगा, दैट इंटेंसिटी ऑफ लाइट फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. थैंक्स.